हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे सिनेरियो मैनेजर के बारे में। हाँ, पहले ये समझ लीजिए सिनेरियो मैनेजर होता क्या है। जैसे सपोज करिए ना, अगर जो आप कहीं काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे अगर जो परचेज और सेल पे काम हो रहा है ना, और ये हुआ अभी कहीं ऐसा हुआ कि अगर जो आप काम करते हैं कंप्यूटर पे और आपको छोड़ करके कहीं जाना होगा, तो बंद तो नहीं रहे, कोई ना कोई काम तो करेगा ना। लेकिन अक्सर देखते हैं लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं ना, उसका परचेज रेट कितना कितना में खरीद के आया है, कितना में बेचना है अधिक से अधिक, और कस्टमर जो डिस्काउंट करता है तो कहाँ तक उसको छोड़ करके दे देना है। आ रहा समझे ना। यानी कि क्या, तो सबसे इसमें मान लेते हैं कि हमने सबसे पहले दिया परचेज प्राइस। पहले क्या दे दिया हम? परचेज प्राइस दे दिया, कितना हमने खरीदा। परचेज के बाद उसमें हम दे देंगे क्या? सेल प्राइस। दूसरा क्या दे देंगे? सेल प्राइस, कितना में बेचना है। और दूसरा एक और हम दे देंगे डिस्काउंट प्राइस। क्या दे देंगे? डिस्काउंट। हम अगर जो खरीद के लाए हैं 10 रुपया में और हमको बेचना 20 रुपए में है, कस्टमर से हमको कितना लेना है? 20 रुपया। लेकिन कस्टमर ज्यादा कह रहे नहीं, हम इतना नहीं इतना ही देंगे। आप ज्यादा से ज्यादा उसको करेंगे तो 15 रुपया तक दे सकते हैं, उससे कम में आप उसको वस्तु नहीं दे सकते। आया समझे ना। तो फिलहाल हम वहाँ पे ये ले लेंगे, सपोज करिए कि जो हम डेटाबेस बनाए तो वैसा मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन सबका एक रूल होता है। और जब हम लोग चाहें क्या ऐसे एक्सेल पे सिंपली बना लेंगे कि हमारा परचेज का प्राइस है, आ रहा समझे ना, और ये हमारा सेल्स का प्राइस है, और ये हमारा डिस्काउंट प्राइस है। नॉर्मली हम बना भी सकते हैं, लेकिन एक क्या होता है इसमें देखा जाए तो एक रूल होता है, तो जब आप रूल को फॉलो करें तो आपका सबसे बेहतर आपका रिजल्ट बन करके आए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि हम यहाँ पे दो हेडिंग बक्स बना लेते हैं। पहले मेन हेडिंग दे देना, क्या है? सिनेरियो मैनेजर है ना। सेलेक्ट किए और यहाँ लिख लीजिए क्या? इसको मार्जिन सेंटर की, थोड़ा साइज बढ़ा के। हो गया ना। बस इसको सेंटर कर लेते हैं। अब बस हम यहाँ पे दे दिए दो डेटा। क्या? तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप कर लिए क्या? एक दे दिए प्रोडक्ट नेम। क्या दे दिए? प्रोडक्ट नेम। पहले हमने प्रोडक्ट नेम दे दिया, और दूसरा बस हम उसका दे रहे हैं यहाँ पे क्या? परचेज। क्या दे दिए? परचेज। आखिर उसका परचेज रेट कितना है? क्या दे दिए? परचेज रेट। ये दोनों हम यहाँ पे डेटा टाइप कर लेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम ले, जैसे शॉर्ट में ले लेते हैं हम SSD। क्या ले लिए? SSD। अगले लीजिए HDD। यहाँ ले लिए LCD। आगे ले लिए क्या? TV। ऐसे कुछ गुड्स का हम नाम ले लेंगे, फिर अभी इतना ही रहने देते। और आगे इन सबका परचेज रेट हम टाइप कर ले। देखिए ये जो वस्तु है ना, हम इतना हम खरीद के लाए, तो यहाँ टाइप कर दे कितना। सपोज कि हम यहाँ पे दे दिए कितना, इसका दे दिए 1500। कितना हम खरीदे हैं? 1500। HD खरीदे कितना? LCD खरीदे कितना? 3000। और TV खरीदे कितना? ये हमारा क्या हो गया? एक डेटाबेस हो गया, जो हमने परचेज किया उसका डेटाबेस हमने तैयार कर। सेल करेंगे ना, तो सेल करने का रेट हम चाहे तो यहाँ भी टाइप कर सकते हैं। हम दे देंगे सेल, और उसके आगे दे देंगे डिस्काउंट सेल। एक डिस्काउंट साल आपके डिस्काउंट के साथ आप कितना में सेल कर सकते हैं। सिंपली टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए, और हम चाहते हैं ना एक रूल का फॉलो करें, तो उसके लिए यहाँ पे नहीं हो तो दे दीजिएगा टोटल। यहाँ पे क्या कर लेंगे? इक्वल टू सम। पूरे को क्या कर लेंगे? सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और इन। तो पता चल जाएगा हमने अभी टोटल कितने का परचेज किया है? 7500। आया समझे ना। बस पूरे को नहीं सेलेक्ट करना, बस जितना हमारा प्रोडक्ट है उसको, और प्रोडक्ट रेट को, बस यही तीन तो पूरा सेलेक्ट कर लेना। ध्यान रखिएगा, सिर्फ हम यही सेलेक्ट करेंगे तो भी काम करेगा, लेकिन बट पता नहीं लग पाएगा कि कौन सा जो रेट है वो किस प्रोडक्ट का रेट है। इसके लिए हम प्रोडक्ट नेम और रेट को दोनों को क्या कर लेंगे? सेलेक्ट। ऊपर मेन हेडिंग छोड़ देना है, और नीचे टोटल अमाउंट को छोड़ देना। जाना है किसमें? डाटा टैब। और डाटा टैब के बाद से व्हाट इफ एनालिसिस, और इसमें दिख जाएगा क्या? सिनेरियो मैनेज। बस हम इस मिस्टेक को है नाम है ना, इसको सेलेक्ट करके फिर कहाँ चले जाना है? व्हाट इफ एनालिसिस, और उसके बाद से सिनेरियो मैनेज।
यहाँ जाने के बाद से आपको सबसे पहले पूछेगा ऐड करने के लिए, क्या करने के लिए, तो क्लिक कर दी। और यहाँ पूछ रहा है सिनेरियो का नेम बताइए, तो सबसे पहले हम दे देते हैं यहाँ पे कि सेल, और यहाँ कर देते हैं विथ डिस्काउंट, विथ डिस्काउंट। डिस्काउंट के साथ आप कितना में सेल करेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे आपको, देखिए रेट चेंज करने का ऑप्शन आ गया ना, कि परचेज की हम 1500 में, और यदि डिस्काउंट के साथ हम इसको बेचेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम कितना 2000 तक बेचेंगे, उससे ज्यादा नहीं। आया समझे ना, परचेज कर ली 1500, लेकिन बेचेंगे कितना में, 2000। जब डिस्काउंट मिलेगा तभी, नहीं तो हमको 2500 या 3000 में बेचना। नीचे वैसे हम इसका रेट चेंज कर दिए, कम से कम बेचना है कितना में, 1500। फिर इसके नीचे दे दिए ये कम से कम कितना, 3500। और उसके नीचे ये हम कर दे किसकी, टीवी के लिए हमने कर दिया कितना, 25। यहाँ से क्या कर लेंगे, तो पहला ऐड हो गया किसका, सेल विथ डिस्काउंट। एक और ऐड कर लिए, और इस बार हम ऐड कर लिए सिर्फ क्या, सेल प्राइस। क्या नोट कर लिए, सेल प्राइस। और फिर यहाँ से क्या कर लिए, ओके। यहाँ से चेंज कर लिए कि ये 1500 का हमारा परचेज किए हैं, डिस्काउंट करके बेचेंगे तो कितना, लगभग 2000। लेकिन अगर डिस्काउंट नहीं देना है किसी को, तो कम से कम ये 2200 या 2500 में हमको क्या करना है, बेचना। एसडीडी कम से कम कितना, 2000। आ रहा समझे ना, एलसीडी कम से कम कितना, 4000। और टीवी कम से कम कितना, 3000। टीवी कम से कम कितना, 3000। और जस्ट यहाँ से क्या कर लेना होगा, दोनों ऐड हो गया है ना। अब ऐड करने के बाद आपको समरी का ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक कर देना है। आपसे पूछेगा रिजल्ट सेल बताइए, तो रिजल्ट के लिए आपको टोटल अमाउंट को क्या कर देना होगा, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद से देखिए आपको अलग एक टेबल बन के आ गया है ना। हम आसानी से बता सकते हैं, किसी को छोड़ के जा रहे हैं ना, और किसी को बताना है, देखिए अगर जो आपसे कोई गुड्स सेल करने परचेज करने आएगा, अगर जो आपको बेचना होगा तो कैसे बेचेंगे, तो ये करंट वैल्यू जो हम परचेज किए थे वो करंट वैल्यू के नाम से आपको दिखाई देगा। जैसे एसडी हम कितना में खरीद के लाए हैं, 1500। और यदि वो कहता है कि नहीं पहले आप बताइएगा कितना, 25। और यदि वो डिस्काउंट करता है, डिस्काउंट मांगता है, तो 20 आप जहां तक करें, लेकिन कम से कम आपको 2000 तक आना है, उससे नीचे आपको नहीं आना। हो जाएगा ना। वैसे एचडीडी के लिए एचडीडी का भी अमाउंट दिख जाएगा, और फिर नीचे जाएंगे किसका, एलसीडी का, और उसके नीचे जाएंगे तो टीवी का। और यहाँ बता रहा है अगर आप परचेज किए तो टोटल कितने का, 7500। और यदि आप वही क्या किए हैं, डिस्काउंट अगर जो दे करके बेचेंगे, तो टोटल आपको कितना मिलेगा, 9500। और यदि डिस्काउंट नहीं देते हैं, सेल प्राइस पे यदि आप बेचते हैं, आपको कितना मिलेगा, 11500। क्लियर हो रहा है ना। लेकिन ध्यान रखिए आपका डेटा जैसे था वैसे ही रहेगा, ये डेटा एक अलग सीट पे आपका ये डेटा बन करके आ जाए। ये समझ आ रहा है डेटा कैसे बना हुआ है। अभी हमने क्या दिया इसका, ये परचेज दे दिए, ये दिया ना परचेज रेट, और एक हम सेल विथ डिस्काउंट दे दिए, और एक सेल प्राइस दे दी। तो इसका हम चाहें तो यहाँ पे सिर्फ रेट रख सकते हैं। क्या रख देंगे, रेट। और जब इसका डेटा बनाने जाएंगे ना, व्हाट इफ एनालिसिस और सिनेरियो मैनेजर, फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं। बना सकते हैं मैक्स का, मैक्सिमम का, मैक्सिमम कितना से अधिक कितना में बेचना है, अधिक से अधिक यहाँ पे प्राइस डाल देंगे। जैसे देखिए अभी एक में बस चेंज कर रहे हैं, इस काम कर दे कितना, अधिक से अधिक यदि आप बेचेंगे तो 2200 में बेचेंगे, उससे ज्यादा नहीं बेचेंगे। ओके कर दिए, बस एक का वैसे सबका चेंज कर लेंगे। और फिर हम ऐड कर लेंगे एक और क्या, मिनिमम, मीन। कम से कम यदि आप सेल करेंगे, तो कम से कम आप कितना में, 2000 या फिर 1800 में ही सेल करेंगे, उससे ज्यादा कम में सेल नहीं। फिर वही तरीका, समरी पे आइए, रिजल्ट में इसको सेलेक्ट करिए, और ओके कर लीजिए। देखिए करंट, मैक्सिमम और मिनिमम नाम से आ गया ना, कि अधिक से अधिक आप इतना में बेचेंगे, और कम से कम आप इतना में बेचेंगे, निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, थोड़ा सा डेटा बनाइए फिर आगे बताते हैं। बस ये शॉर्ट डेटा बना लिया, आप लोग थोड़ा सा और प्रोडक्ट का रेट नाम बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि अब अगर जो बिजनेस में काम करे इतना प्रोडक्ट थोड़ी रहेगा, प्रोडक्ट की संख्या बढ़ सकती है ना, तो जितना बढ़ाना चाहते उतना बढ़ा सकते हैं।
सिनेरियो मैनेजर का ज्यादातर इस्तेमाल कब करेंगे? तो जब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर हमको दोनों एक साथ निकालना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? सिनेरियो मैनेजर। ये लिख लीजिए, फिर बताइए प्रोसेस किसके लिखवा देंगे। ये हो गया है ना, तो लिख लीजिए इसका, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम एंड रेट, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम एंड रेट, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम एंड रेट, हो गया। फिर प्रोसेस आगे लिख लीजिए, गो टू डाटा टैब, गो टू डाटा टैब, हो गया। और गो टू डाटा टाइप के बाद फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा, व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस, हो गया। और व्हाट इफ एनालिसिस के बाद से फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए, सिनेरियो मैनेजर, सिनेरियो मैनेजर, हो गया। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए, ऐड, प्रोसेस डाल के ऐड। और ऐड के बाद फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा, टाइप सिनेरियो नेम, टाइप सिनेरियो नेम, टाइप सिनेरियो नेम, हो गया। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ओके। आप दोनों में से कोई टाइप कर सकते हैं, जैसा मैक्सिमम मिनिमम बताया है, चाहे मैक्सिमम मिनिमम, चाहे सेल विथ डिस्काउंट, और चाहे सेल प्राइस, हो जाएगा ना। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ओके, हो गया। ओके के बाद से फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा, चेंज वैल्यू, चेंज वैल्यू, हो गया। चेंज वैल्यू के बाद से प्रोसेस डाल के फिर लिख लीजिए ओके, प्रोसेस डाल के okay। अभी हमने एक ऐड किया ना, एक और फिर ऐड करना होगा, ये भी स्टेप लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। पहले लिख लीजिए, फिर प्रोसेस डाल के ऐड, ऐड। और ऐड के वास्ते प्रोसेस डाल के लिख लीजिए, टाइप सेकंड सिनेरियो नेम, टाइप सेकंड सिनेरियो नेम, टाइप सेकंड सिनेरियो नेम। और फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ओके, प्रोसेस डाल के ओके। और फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए, चेंज वैल्यू, चेंज वैल्यू। और चेंज वैल्यू का से फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ओके, ओके। और फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए समरी, प्रोसेस डाल के लिख लीजिए समरी, हो गया। समरी के बाद से फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए, सेलेक्ट टोटल अमाउंट, सेलेक्ट टोटल अमाउंट, हो गया। और फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा ओके, प्रोसेस डाल के लिख लेंगे ओके, हो गया। तो इस सिनेरियो मैनेजर का एक प्रकार से अगर जो देखा जाए ना, तो एक डाटा होता है कि जो आप डाटाबेस फार्मूला होता है कि जो आप डाटा जो बनाना चाहते हैं अपने बिजनेस में आसानी से किससे बना सकते, हो जाएगा ना। हाँ, जिससे ये रहेगा ना करेक्ट, आपको पता रहेगा करेक्ट ना, कि हाँ आपको आखिर मैक्सिमम उसकी प्राइस कितनी लेनी है और मिनिमम प्राइस कितनी लेनी है। आया समझे ना। ये तो बहुत जानते हैं क्या होता है, कि 1500 का हम खरीदे हैं और हमको याद नहीं आएगा ना हम कितना में खरीदे हैं, तो हम उसको 1200 में भी बेच सकते हैं।
आया समझ में ना? उसका लॉस होगा कि नहीं होगा? लेकिन वही अगर जैसे हम सिनेरियो तैयार करके रख लिए हैं, हमको कितना में परचेज किए हैं, कितना अधिक तक सेल कर सकते हैं और कितना कम तक सेल कर सकते हैं। अधिक सपोज करिए कि हम आप बता दिए किसी से 2500, कितना बता दिए 2500, और आपको लग रहा है कि हम कम से कम अगर 2000 में बेचेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। और जो कस्टमर आपके पास आया ना परचेज करने के लिए, और आप यदि सेल करें उससे, तो वो यदि आपसे कह दे कि वहां पे हम गए थे खरीदने तो वहां तो 2200 मिल रहा है, आ रहा समझे ना? तो जब आप देखेंगे तो आसानी से कह सकते हैं कोई बात नहीं, तो आप 2000 दीजिए लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा समझे ना? हाँ, लेकिन अगर जो बना रहेगा तभी तो कर पाएंगे ना, नहीं तो पता चलेगा हाँ वो 2200 या 2000 खुद बता दिया, आप 2000 और नीचे आ जाइए, तो नुकसान किसका होगा? खुद का ही होगा। उसके लिए हम कौन सा टेबल बनाएंगे यहाँ पे? सिनेरियो। हो जाएगा। चलिए, अब सिनेरियो बस कुछ ऑप्शन और थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे अगर जो हम इसी में आए ना, तो आपको इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट, और उसके आगे डाटा वैलिडेशन। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये टेक्स्ट टू कॉलम क्या है। क्या समझ लेते हैं टेक्स्ट टू कॉलम? तो कभी ऐसा हुआ ना, अभी आपको लिखना है गायत्री इंस्टीट्यूट, एक है हम दोनों लिखना है। क्या? हम लिख दिए गायत्री इंस्टीट्यूट। गायत्री इंस्टीट्यूट। हाँ, वाई होना चाहिए ना। इंस्टीट्यूट। अब अंतर आपको जानते हैं क्या करना है? जैसे अभी देखिए ये अगले वाले सेल में जा चुका है, आ रहा समझे ना? लेकिन ये लिखे तो हम एक ही सेल में है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर लेते हैं, यही करते हैं ना। लेकिन थोड़ा सा अंडू करते हैं, इसको ऑटो फिट नहीं करना है। जो गायत्री है उसको ये कॉलम जे में रखना है, और जो इंस्टीट्यूट है इसको किस में रखना है? कॉलम के में रखना है। आ रहा समझे ना? तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? टेक्स्ट टू कॉलम। कि एक कॉलम यदि लिख दिए तो टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे, और फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट करेंगे। बताएगा क्या यही है? अब क्या हो रहा है आपका? सेमी कॉलन है, टैब है, स्पेस है, कि अदर कोई है? हम हमको इसमें कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ना ही हमने क्या दिया है, टैब या फिर स्पेस दिए हैं ना। दोनों के बीच में क्या दिए हैं? स्पेस। स्पेस ही सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए दोनों के बीच में एक लाइन आ गया ना, और यहाँ से क्या कर लेंगे? नेक्स्ट। नेक्स्ट करने बस क्या कर देना है? तो गायत्री देखिए किस कॉलम में है? जे। और फिर इंस्टीट्यूट किस कॉलम में है? हो जाएगा ना? या फिर अगर जो सपोज कि आप एक साथ कई सारे लोग का नाम लिख रहे थे, सबको अलग अलग कॉलम में रखना था। किस में रखना था? अलग अलग कॉलम में। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए किसका? राकेश ही नाम लिख देते हैं पहले। राकेश। फिर आगे लिख दिए क्या? सुरेश। मुकेश। मुकेश। महेश। महेश। दिख रहा है ना? हाँ, सबको बाय मिस्टेक हमने क्या किया, ये कहीं सेल में लिख दिया है, लेकिन हमको अलग अलग कॉलम में लिखना था। तो क्या डिलीट करके दोबारा से लिखेंगे? सेलेक्ट करेंगे इसी को, और कहाँ चले जाएंगे? डाटा टैब। और डाटा टैब में आने के बाद से टेक्स्ट टू कॉलम। फिर यहाँ से क्या करेंगे? नेक्स्ट। और सेलेक्ट कर लेंगे जैसे जो भी दिए रहेंगे, नेक्स्ट करके सेलेक्ट करेंगे। आपने आपका क्या जनरल कोई टैक्स है, टैक्सी रहने देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे? फिनिश कर देंगे। आप देख पा रहे हैं किसमें है? अलग अलग कॉलम में मुझे। हाँ, लेकिन एक चीज और अंतर, कि ये तो कॉलम में चला जा रहा है, कहीं रो में करना हो तब क्या करेंगे? इसमें करना हो रो में, तो उसके लिए आपको तब होम टैब में आना होगा। तब कहाँ आना होगा? होम टैब में। और आपको एक फील का ऑप्शन दिखाई देगा। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? फील। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा जस्टिफाई। क्लिक करिए, और यहाँ से क्या कर लीजिए? ओके। तो ये देखेंगे तो ये अलग अलग रो में आ चुका। आ रहा समझ में ना? क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि अगर जो ये न्यूमेरिक देखें, यानी कि जो ऐसे जा रहा है, ये हमारा क्या है? रो है। और जो ऊपर से ऐसे आ रहा है, ये हमारा क्या है? कॉलम। तो ये जो जो डेटा यहाँ लिखा गया है, ये एक कॉलम में लिख दिया गया है। आ रहा समझे ना? अलग अलग कॉलम में करना है। हम डाटा टाइप में जाएंगे और टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करेंगे। और यदि अलग अलग रो में हमको करना है ऐसे नीचे, तो हम किसका यूज करेंगे? होम टैब में फिल, और फिल के नीचे जस्टिफाई। जस्टिफाई हमको कुछ नहीं सेलेक्ट करना है, जस्ट यहाँ से ओके कर देना है। हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें?
और यदि आप अलग अलग कॉलम अलग अलग रो में नहीं करना चाहते हैं, इसी रो में नीचे करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट करेंगे। तो अलग अलग क्या रो में हुआ है, एक ही रो में हुआ है, लेकिन उस रो का साइज क्या हो चुका है, बढ़ चुका। हो जाएगा ना। तो ये तीनों बस ध्यान रखिएगा, क्या करना होगा कि अगर जो एक कॉलम में लिखे अलग अलग कॉलम में करना है तो डाटा टैब में जाना होगा। तब कहाँ जाना होगा, डाटा टैब। और यदि वही और हमको अलग अलग रो में करना है, तब किस में आना होगा, होम टैब, और फिर किसमें, फील में। और यहाँ से क्या सेलेक्ट करना होगा, जस्टिफाई। हो जाएगा ना। और यदि वही चीजें हमको एक ही सेल में सारा दिखाना हो, कंटेंट वही लाइन में उतना ही जगह में, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रैक्टेंगल। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए एक काम करते हैं, इसके आगे एक ऑप्शन दिया है कौन सा, फ्लैश फिल का। तो फ्लैश फिल समझने के लिए इसको रो में पहले डिवाइड करते हैं। किसमें, रो। हमने लिख दिया यहाँ पे राकेश, आगे इसका सरनेम या कुछ ऐसे डाल देते हैं, मिडिल नेम। सरनेम डाल दें, स्वाहा। सुरेश, क्या डाल दिया जाए, वर्मा। चलो प्रसाद डाल देते हैं। क्या, हाँ मुकेश का क्या डाल दिया जाए, पांडे। हाँ और महेश का, गौतम। हाँ, अब ध्यान दीजिए, अभी हमने लिखा है यहाँ पर ना, तो इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक साथ लिखे हैं। और आपको ये कंडीशन कहा जाए कि सबका ना, आपको सिर्फ फर्स्ट नेम यहाँ निकालना है अलग। सबका क्या करना है, फर्स्ट नेम निकालना है। हाँ ध्यान रखिएगा, अगर जब भी आप यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकलेगा। कैसे, तो अगर हम यहाँ पे लिख दिए राकेश, क्या लिख दिए, राकेश। एक राकेश नाम लिखे हैं ना, तो चाहे हम डाटा टैब में जाके फ्लैश फिल का इस्तेमाल करें, और चाहे हम होम टैब में आके फिल में जाके फ्लैश फिल का इस्तेमाल करें, और चाहे हम कंट्रोल के साथ ई बटन का इस्तेमाल करें। किसका, कंट्रोल के साथ ई, क्योंकि फ्लैश फिल का शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल के साथ ई। तो नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल का, कंट्रोल ये फ्लैश फिल का शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल के साथ ई। हो गया। और फ्लैश फिल का काम क्या है, यदि एक कंटेंट लिखे उसमें से आधा ही कंटेंट हमको बाहर निकालना है, तो बस एक लिख लेंगे, और बाकी सारा निकालने का काम कौन करेगा, फ्लैश फिल करेगा। हो जाएगा ना। अब देखिए, अगर यही हमने फर्स्ट नेम अलग कर लिया, तो लास्ट नेम हमको यहाँ अलग करना है। तो हम यहाँ अलग करने की कोशिश करेंगे ना, क्या लिख दे, कुशवाहा। किसी एक का लिख सकते हैं, कोई जने हम ऊपर वाला ही लिखेंगे। आप नीचे नीचे वाला लिखिए या बीच में कहीं भी लिखिए, बस उसको सेलेक्ट करके हम क्या कर देंगे, फ्लैश पे। तो अभी नहीं होगा, पता है क्यों, अगर हम यहाँ से हटा करके यहाँ पे करना चाहेंगे तो भी निकल जाएगा, लेकिन इसके बीच में कोई ना कोई डेटा होना चाहिए। आ रहा समझे ना। क्योंकि अभी हम इसको सेलेक्ट करके और जो फ्लैश फिल कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है ना, ये बीच हम कुछ नंबर टाइप कर दे, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ ना कुछ टाइप हो गया नंबर ना। अब इसको सेलेक्ट करिए और फ्लैश फिल बस कर दीजिए, आगे सबका सरनेम अलग। हो जाएगा ना। यहाँ भी करना चाहे तो भी हो जाएगा, क्योंकि अभी और हम यहाँ पे लिखे क्या, राकेश। इसलिए थोड़ा बीच में लिख लेते हैं यहाँ पे, ये किसका लाइन है, महेश का लाइन है ना, तो यहाँ लिख लिए महेश। क्या लिख लिए, महेश। सेलेक्ट करके और जब भी हम फ्लैश फिल करें तो नहीं होगा, नहीं हो रहा है ना। इसके बीच में कोई ना कोई डेटा चाहिए हमारे पास। हम यहाँ पे सिर्फ क्या टाइप कर दिए, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब इसको सेलेक्ट करके हम फ्लैश फिल कर दिए, आगे अपने आप सबका। तो फ्लैश फिल का काम समझ आ रहा है ना, कि इसका इस्तेमाल तब करेंगे जब फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम दोनों एक ही में लिखा हो, और आपको अलग अलग करना है, तो आप फ्लैश फिल का इस्तेमाल कर सकते, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच में कोई ना कोई डेटा क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। डेटा अगर जो नहीं रहेगा तो वहां पे काम नहीं करेगा। हो जाएगा ना। हाँ यदि आप एक बार लिख लिए, अब ये नहीं रखना है, तो फिर सेलेक्ट करके क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, हो जाएगा। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और फ्लैश फिल के आगे जब जाएं तो आपको दिखाई देगा रिमूव डुप्लीकेट।
तो रिमूव डुप्लीकेट का मतलब पता ही होगा लगभग, कि जो डुप्लीकेट वैल्यू उसको क्या कर देना और डिलीट कर देना। जैसे थोड़ा सा नंबर दे देते हैं, इक्वल टू रैंड बिटवीन से 10 से लेकर के और कहाँ तक 50 तक ही दे दिए। सेलेक्ट कर लिए पहले नीचे, और फिर सेलेक्ट कर लिए थोड़ा सा इधर, कॉपी किए और वैल्यू क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। इसमें कई सारा ऐसा वैल्यू होगा ना जो डुप्लीकेट होगा, दो बार आया होगा, बहुत सारा ऐसा वैल्यू होगा। हम चाहते हैं जो भी वैल्यू दो बार लिखा होगा उसको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। तो सेलेक्ट करके हम यहाँ से करेंगे रिमूव डुप्लीकेट। बताएगा आपको पूरे कॉलम से डिलीट करना है ना, जितना कॉलम आपने सेलेक्ट किया है सबको सेलेक्ट रहने दो। यदि किसी एक कॉलम से नहीं डिलीट करना होगा, एच कॉलम, जी कॉलम, या जिसमें से नहीं करना होगा उसको यहाँ से क्या कर देंगे, अनचेक कर देंगे, हो जाएगा ना। लेकिन पूरे में से डिलीट करना है तो सबको क्या कर लेना है, सेलेक्ट, यहाँ से कर लेना है क्या। अभी बता रहे हैं नो डुप्लीकेट वैल्यू, कोई डुप्लीकेट नहीं है जी, होगा तो जरूर। सेलेक्ट किए और फिर कहाँ चलेगा, रिमूव डुप्लीकेट। थोड़ा सा हेडर दे देते हैं, हाँ इसमें हमारा हेडर भी है। हेडर करने के बाद फिर क्या कर लिए वो, क्यों फाइंड करने नहीं देगा, डुप्लीकेट तो दिया, ये यहाँ भी है, फिर ये यहाँ भी दिया है। नहीं तो इसको फाइंड करने की दूसरा तरीका है, आप होम टैब में जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और किसमें ये डुप्लीकेट वैल्यू, इतना इतना डुप्लीकेट है वैल्यू, डिलीट होने क्यों नहीं दे रहा है। एक लाइन के पहले डिलीट किया जाए, सेलेक्ट, और फिर कहाँ चले गए, डाटा, रिमूव डुप्लीकेट, और यहाँ से कर लिए। क्यों फाइंड नहीं कर रहा है जी, इस वाले में कोई डुप्लीकेट है, इसमें कोई नहीं है, इसमें इसमें है। चलिए हम आगे फिर डाटा में, रिमूव डुप्लीकेट में, और यहाँ से कर लिए कंटिन्यू सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट की, एक एक करके ऐसे डिलीट हो जा रहा है। देखिए इसमें बता रहे एक डुप्लीकेट था, बाकी 8 क्या है, यूनिक। जो डुप्लीकेट था उसको क्या कर दिया है, डिलीट। आ रहा समझे ना। हाँ, या फिर ये हो सकता है ये इसलिए फाइंड नहीं कर पा रहा हो क्योंकि ऊपर हमारा कोई हेडिंग नहीं दिया गया, और जब हम हेडर सेलेक्ट कर रहे हैं ना, सेलेक्ट कर लें, एक ऊपर छोड़ दिए, या फिर सबको सेलेक्ट कर ले रहे हैं और रिमूव डुप्लीकेट पे जा रहे हैं तो माई हेडर को क्या कर दिए, ऑन कर, इसमें एक छोड़ दे रहा है ना, क्योंकि नंबर ही छोड़ रहा है। हो सकता है जो कोई हम हेडिंग दे तो उसने पता कर ले हाँ इसमें कौन सा डुप्लीकेट है, या नहीं हो तो एक एक कॉलम का डिलीट करिए। सेलेक्ट, सेलेक्ट करके फिर कहाँ जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट, और कंटिन्यू सिलेक्शन करिए और यहाँ से डिलीट करिए। यहाँ से क्या करना होगा, इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं होगा, एक बार देख लीजिए, कोई ऐसा जो डुप्लीकेट दिया हो, नहीं दिया है ना। कुछ टाइप कर लेते इसी में, जैसे 30 दिया है तो 30 टाइप कर लिए, नीचे कितना दिया है, 14 दिया है तो हम यहाँ 14 टाइप कर, हो गया है ना। ऊपर यहाँ 10 टाइप कर लिए। अब इसका बहुत सारा डुप्लीकेट है ना इसमें, तो सेलेक्ट करके कहाँ चले गए, रिमूव डुप्लीकेट, कंटिन्यू सिलेक्शन कर लिए, और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट कर दिए। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, बता रहे कितना डुप्लीकेट वैल्यू था इसमें, 3, 3 डिलीट हो गया, और यूनिक बचा कितना, 6। यूनिक यानी कि इसमें पहले से कोई नहीं, हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल और रिमूव डुप्लीकेट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो आगे डाटा वैलिडेशन है ना, ये पूरा एक दिन का क्लास है, डाटा वैलिडेशन। ये वैलिडेशन का मतलब पता है आप लोगों को, वैलिड और इनवैलिड। वैलिड और इनवैलिड का मतलब क्या होगा, जैसे हम काम कर रहे हैं तो काम करते दौरान हम ये चाहते हैं कि वैलिड डेटा ही एंट्री हो, इनवैलिड डेटा एंट्री ना हो। और डाटा वैलिडेशन का डाटा एंट्री करते समय ज्यादातर यूज होता है, पता है क्यों, क्योंकि सपोज कि आपको पिन कोड टाइप करना है, क्या टाइप करना है, पिन कोड। बहुत सारे लोग को एक साथ आपको डाटा एंट्री करना है, आप जल्दी जल्दी भर रहे हैं, पिन कोड 6 अंक का होता है, आप 5 अंक टाइप किए, एंटर कर दिए, सेव हो गया। आ रहा समझे ना। या मोबाइल नंबर टाइप कर रहे हैं, कोई बोल रहा है उसी में क्या हुआ, जैसे भी दबा रह गया, इधर चला गया था ना, डाटा यहाँ था, राइट एरो दबा रह गया, राइट राइट में चला गया। वैसे हम नंबर टाइप कर रहे हैं, कहीं ऐसा हुआ कि ऐसा नंबर हम टाइप कर रहे हैं, कोई एक नंबर 2 बार दब गया,
फिर हम 10 नंबर टाइप किया, टोटल कितना हो जाएगा? 11 या 12 हो सकता है। इंटर करें तो अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये डाटा वैलिडेशन के माध्यम से हम एक वैलिडेशन देंगे कि और इतना डेटा हो तभी एंट्री होगा, नहीं एंट्री नहीं हो। ये क्लियर है ना? तो आज आप लोग को ट्राई करना होगा क्या क्या? सबसे पहले आप लोग ट्राई करना होगा सिनेरियो मैनेजर। क्या ट्राई करना होगा? सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर के बाद से टेक्स्ट टू, हाँ टेक्स्ट टू कॉलम, फिर होम टैब में आने के बाद से फिल में आने के बाद से क्या? जस्टिफाई। और आप लोग सोच रहे होंगे इन सभी फिल का काम क्या है? दिख रहा है ना? इन सब फिल का काम क्या है समझ लीजिए। जैसे हम लोग फार्मूला को ड्रा करते हैं ना, फार्मूला लगाने के बाद एक का लगा दिए, यहाँ से ड्रा करते हैं ना, सबका नो ड्रा करना पड़े, उसी के हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? फिल का। पता है कैसे? सपोज करिए ये जो नंबर दिए हैं ना, तो उसे नंबर बढ़ा भी लेते हैं नीचे तक, इसका भी हम बढ़ा दिए नीचे तक। हो गया है ना? यहाँ पे हम क्या कर दे, इक्वल टू की सम लिख लिए, ब्रैकेट ओपन, पूरे नंबर को क्या कर लिए? सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसको सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और बस फिल वाले ऑप्शन पे जाके ये डाउन वाले क्या कर देंगे? क्लिक, क्योंकि डाउन नीचे ही फिल करना है ना, डाउन पे क्लिक कर देंगे। सारा फार्मूला निकल के आ गया, सबको जोड़ लिया। और यही अगर हम ऊपर का डिलीट कर दें, नीचे सम का फार्मूला लगा हुआ है ना, और ये हम चाहते हैं ऊपर सबका फिल कर ले, तब किसका इस्तेमाल करेंगे हम? अब आ गया ना? और अब हम यहाँ रखे हैं, तो यहाँ तो फिर किधर लेके जाना होगा? राइट में ना, तो यहाँ पे रैंक किसका इस्तेमाल करेंगे? राइट। और यदि इधर रैंक किसका इस्तेमाल करेंगे? लेफ्ट। हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? और इसके नीचे एक अक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन दिया है, दिख रहा है ना? तो ये ऑप्शन अभी आपको हाईलाइट नहीं दिख रहा होगा। पता है कब हाईलाइट होगा? आप दो सीट ले लीजिए, एक सीट 7 और एक सीट 8। हम चाहते हैं जो सीट 7 पे काम करे ना, वो अपने आप सीट 8 पर भी आए, यानी कि हमको सीट 8 पर लाने की आवश्यकता न पड़े। आप पहले सीट 7 पे आ जाइए, नहीं तो यहाँ पहचान के लिए लिख लीजिए, ये कौन सा है? 7। ये कौन सा है? 7 है, दिख रहा है ना? और यहाँ पे टाइप कर लीजिए कौन सा है? 8। ये कौन सा है? 8। सेलेक्ट करके इसको भी कर दिए बोल्ड, और थोड़ा सा साइज बड़ा कर, पहचान में आ जाएगा ना? अब आपको करना क्या है, इस पे क्लिक करना है और कंट्रोल दबाए रखना है, फिर इस वाले सीट पर भी क्या कर देना है? क्लिक। दोनों सेलेक्ट हो गया ना? अब फिल वाले ऑप्शन में जाइए, देखिए हाईलाइट हुआ, इसको ऑन कर देना है। तो पूरा डेटा चाहिए कि कंटेंट या फॉर्मेट, और जो आल करेंगे तो फॉर्मेटिंग करेंगे वो भी जाएगा, और जो कंटेंट लिखेंगे वो भी जाएगा। और यदि कंटेंट कर देंगे तो सिर्फ कंटेंट जाएगा, कोई फॉर्मेटिंग नहीं जाएगा। और फॉर्मेट कर देंगे सिर्फ फॉर्मेट जाएगा, कोई कंटेंट नहीं जाएगा। दोनों लेके जाना, तो आल करके क्या कर देंगे? देखिए हम सेलेक्ट कर लिए, मर्ज कर देते हैं। सीट 7 पे हम काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमने पहले ही लिख रखा है ये सीट 7 है, सीट 7 पे काम कर रहे हैं। यहाँ हम सिंपली बस लिख दिए GIT, साइज को क्या कर दिए? बड़ा कर लिया, हमसे बोल्ड किए, जो भी कलर करना है कलर कर। हो गया ना? इस पे जो भी नंबर लिखना है, जैसे इक्वल टू रैंड का इस्तेमाल कर लिया, रैंड बिटवीन का 10, कॉमा करके टाइप कर लिए 50। अब 21 सीट पे हम काम कर रहे हैं, कॉपी किए और वैल्यू क्या कर दिए? पैसे। हो गया ना? अब इन दोनों का भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तोड़ना है तो 7 और 8 के बजाय किसी तीसरे सीट पर क्लिक कर दीजिए। अब 7 नंबर सीट पे आइए, वो डेटा दिख रहा है आपको ना? और फिर 8 नंबर वाले सीट पे आ जाइए। क्या वो डेटा आपको दिख रहा है? यहाँ लाने की आवश्यकता पड़ी है, यानी कि ना ही हम कॉपी पेस्ट किए और ना ही हमको यहाँ लाने की आवश्यकता पड़ी। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? तो ये आज आप लोग इतना सारा ऑप्शन ट्राई करिए, जो छोटा छोटा ऑप्शन हमने आपको बताया। और अगली क्लास हम लोग की यही रहेगी, डाटा वैलिडेशन। कौन सा? डाटा वैलिडेशन।